सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ प्लानिटरी विंड्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स। तो देखिए, इसमें हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम अर्थ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थ बनाते हैं। एक ये बन गई हमारी अर्थ। थोड़ी सी मैं बड़ी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, या हाँ, चलिए। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ के ऊपर काफी सारे फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, कौन से फोर्सेस काम करते हैं हमने देखा था। एक तो पीजीएफ होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फिर होता है हमारे पास में कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, फिर होता है हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे कुछ, फिर एक फोर्स और बचा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस के हिसाब से इनको कंसिडर करते हुए फिर हमारी बनती है अर्थ की जो विंड्स होती हैं, उनका एक मॉडल बनाया गया। ठीक है, अर्थ का एक मॉडल बनाया गया जिसको कहा गया ट्राई सेलुलर मॉडल। अभी ट्राई सेलुलर मॉडल क्या है, तो हमको यहाँ पे 3 सेल्स पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? 3 सेल्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं वो देखिए। ये बीच की लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जनरली जो सन की रेज है, ठीक है, ये है सन। अब जब सन की रेज है इक्वेटर पे, दे फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। ठीक है, तो डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। अब डायरेक्ट सन रेज की वजह से क्या होता है कि हमेशा जो ट्रॉपिक्स होते हैं हमारे, जो हमारे पास में ट्रॉपिक्स होते हैं, ये बना लेता हूँ मैं ट्रॉपिक्स। इन ट्रॉपिक्स के ऊपर हमेशा काफी एक गर्मी रहती है। ठीक है, इन ट्रॉपिक्स के ऊपर हमेशा गर्मी दिखती है हमको। अब गर्मी में क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर विल ऑलवेज राइज। एयर विल ऑलवेज राइज। यहाँ से हमेशा एयर का अपलिफ्टमेंट होता है। क्या होता है? एयर का अपलिफ्टमेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि मान लो अगर कोई सरफेस है, उसको अगर हम हीट करेंगे, उसको हमने दी हीट, तो जो सरफेस की जो एयर है या सरफेस के ऊपर जो भी प्रेजेंट है, वो चीज़ क्या होती है? एक्सपेंड होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वो हल्की होके ऊपर जाती है। ठीक है, हल्की होके वो ऊपर जाती है। चलिए, ये बात हमको पता है। अब इसी की मदद से हम देखेंगे कि जो इक्वेटर की एयर है, इक्वेटर की विंड्स है, वो ऊपर जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो जब ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर से पहले ही ट्रोपोस्फियर, जो हम फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि विद राइजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस होता है। जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा, जैसे मान लो ये गैस, ये एयर ऊपर गई, इस पॉइंट पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, तो एयर क्या हो जाएगी? अपने आप ठंडी। और जैसी ठंडी होगी तो फिर ये क्या होगा? इस एयर का और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, भारी हो जाएगी। तो इट मूव साइडवेज। ये इस तरीके से साइडवेज मूव करती है। ठीक है, ये यहाँ से भी ये साइडवेज मूव करेंगी। अब इसके बाद क्या होता है? साइडवेज मूव करने के बाद में ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि अब ये और वेट कैरी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ये मॉइस्चर भी कैरी करेंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो मॉइस्चर इसमें होगा, और एक पॉइंट के बाद जब ठंडक बढ़ेगी तो मॉइस्चर कंटेंट भी कंडेंस होगा। ठीक है, फिर उसमें ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो फिर वो जो विंड है वो भारी हो जाती है। तो फिर जैसे ये सब ट्रॉपिक्स के पास में पहुंचती है, ये हमारे हो गए सब ट्रॉपिक्स। ये हो गए सब ट्रॉपिक्स, हो गए ये वाले। These are my subtropics. Now, after reaching these subtropics, this air will automatically descend. नीचे गिरेगी ये। क्या होगा? नीचे गिरेगा। और ये एयर भी यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है,
अब ये एक सेल कंप्लीट होता है और इस पहले सेल को हम बोलते हैं हेडली सेल। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं हेडली सेल। ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी मैं पास बनाऊंगा, यहाँ पे काफी गैप हो गया, इस तरीके से। दिस फर्स्ट सेल इज नोन एज हेडली सेल। अब ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेल को क्या कहा जाता है। दिस सेल इज नोन एज हेडली सेल। now वापस रिवाइज करते हैं, व्हाट इज हेडली सेल। ऑन द इक्वेटर द सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। ड्यू टू दिस the air present on the equator it will expand and it will rise in the atmosphere, ठीक है। जैसे हीट होगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो एयर, it will expand and it will rise in the atmosphere. Now on reaching a level of altitude, this air will become heavy because on moving upwards in stratosphere in troposphere the temperature decreases. Now due to this decrease in temperature, the air will become heavy and it cannot move further upwards, so it move sideways, ठीक है। This will move sideways. Now on reaching a point the air becomes so heavy that it will start descending. It will start descending near the subtropics. This cell is known as Hadley cell. तो आई होप आपको हेडली सेल का डिस्कशन